ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। पूज्य आचार्य देव ग्रंथराज स्टोपदेशी में श्लोक नंबर 10 में शत्रुओं के प्रति कैसे भाव रखने हैं इसको बतलाते हैं। अब आगे श्लोक नंबर 11 की ओर चलते हैं। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदिकों में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित बिगाड़ करता है। इससे उनको राग द्वेषों को अकरणीय न करने लायक बतलाया गया है। राग और द्वेष से होता क्या है, इसे समझाने के लिए आचार्य अगला सूत्र देते हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं राग और द्वेष, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। इसलिए पूज्य उस राग और द्वेष का मुख्य कारण क्या है, जिसके कारण हम यहाँ भटक रहे हैं, उसे यहाँ बतलाते देखते। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। इनका अर्थ देखते एक एक शब्द का। अशहु, अशहु मतलब यह, जीवः अर्थात संसारी प्राणी, यह संसारी प्राणी संसार अब्धौ, संसार मतलब संसार, अब्धौ मतलब समुद्र में, इस संसार समुद्र में अज्ञानता से, सुचिरम अनादिकाल से, रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, राग द्वेष रूपी द्वयी अर्थात दो, दीर्घ अर्थात लंबी डोरियों से खींचने से घुमाई जाती हुई, नेत्राकर्षण कर्मणा मथानी की तरह, नेत्र का अर्थ होता है मथानी, आकर्षण मतलब होता है खींचना, और उसका कर्मणा अर्थात कर्म की तरह भ्रमति घूम रहा है। उदाहरण आचार्य भगवान एकदम फिट बैठने वाला ही देते हैं। कह रहे हैं कि जैसे कोई जीव एक रस्सी से दूसरी रस्सी से राग द्वेष ऐसे कोई रस्सी के दो छोरों को पकड़ लेता है और फिर खींचता है तो वहाँ मथानी चलती है और नवनीत निकलता है, ऐसे ही यहाँ राग और द्वेष की रस्सियों को खींचता चला जाता है और संसार बढ़ता चला जाता है। एक बार पुनः सारे शब्द देखें। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्र आकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसार अब्धौ, अब्धौ मतलब समुद्र में, भ्रमति असौ घूमता रहता है। अज्ञानता के कारण सुचिर जीवा बहुत लंबे समय से जीव संसार रूपी समुद्र में घूमता रहता है। जैसे जमे हुए दही के मटके में रई अर्थात मथानी को डालकर रस्सी से उस मथानी को बांधा जाता है, फिर उस रस्सी को कभी दाएं हाथ से खींचकर और फिर कभी बाएं हाथ से खींचकर उस मथानी को घुमाया जाता है। इसी तरह राग द्वेष रूपी दो रस्सियों से बंधा हुआ संसारी जीव भी मथानी की तरह संसार में घुमाया जाता है। यानी यह जीव राग और द्वेष करके अपने लिए कर्म बंधन तैयार करता है
और उस कर्मबंध के उदय होने पर यह जीव अनादिकाल से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप संसार की चारों गतियों में भ्रमण करता है। ये राग द्वेष क्या है? तो कहते हैं क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 प्रकार के भाव द्वेष रूप माने जाते हैं। और माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन 7 प्रकार के भावों को राग रूप माना जाता है। मुख्य कषाय हैं 2, राग और द्वेष। इनके ही 2 भेद और हो गए। द्वेष में क्रोध और मान, और राग में माया और लोभ। फिर जो 9 कषाएं थी उन्हें भी 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये द्वेष रूप हो गए। हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये राग रूप हो गए। राग और द्वेष में समस्त विकार भावों का समावेश किया जाता है। इनसे कर्मबंध होकर संसार में भ्रमण होता है। संसार के भ्रमण का मूल कारण राग द्वेष है, इसलिए इनका परिहार करना आवश्यक है, अर्थात इनको दूर करना अनिवार्य है। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी 2 लंबी डोरियों की खींचातानी से संसार रूपी समुद्र में बहुत काल तक घूमता रहता है, परिभ्रमण करता है और यहीं पर भ्रमण करता रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भवरूप, पंच परावर्तन रूप संसार। पंच परावर्तन रूप संसार हमने 6 ढाला में भी पढ़ा था। और आगे 5वें वर्ष में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की वाचना में भगवान पूज्यपाद देव स्वयं सूत्र अध्याय नंबर 2 में जो संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र आएगा, वह संसार शब्द की व्याख्या में इसका वर्णन करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको अच्छी तरह देख लें। फिर भी यदि सामान्य से हम इस पंच परावर्तन रूप संसार को जानना चाहते हैं तो अच्छी तरह इसको समझें। द्रव्य का अर्थ है यहाँ पर जो कुछ भी कर्म रूप और शरीर रूप वर्गणाएं हैं, इनको ग्रहण करना ही यहाँ द्रव्य है। तो इस संसार में एक भी ऐसी वर्गणा नहीं बची जिसे हमने ग्रहण ना किया हो और छोड़ा ना हो। सारी कार्बन वर्गणाओं को हम अनंतों बार ग्रहण करके और छोड़ चुके हैं। कैसे? तो क्रम से लगाएं। जैसे माना ज्ञानावर्ण की जगन स्थिति है अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। तो अंतर्मूर्त से लेकर 30 कोड़ा-कोड़ी सागर तक के जितने परमाणु हैं वे सब हमने अनंतों बार ग्रहण करके छोड़ दिए हैं। इसको बोलते हैं द्रव्य परिवर्तन। फिर आता है क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र मतलब होता है स्थान। तो एक पुद्गल के परमाणु को जितना स्पर्श चाहिए उतना का नाम है एक प्रदेश, और वहाँ से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक इस लोक के हर एक प्रदेश पर हम अनंतों बार जन्म चुके हैं और मर चुके हैं। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा। मात्र मध्य के 3-4 प्रदेश होते हैं, 8 प्रदेश, उन 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर हर एक प्रदेश पर हम अनंतों बार जन्म चुके हैं और मर चुके हैं। अच्छी तरह समझना। दूसरा क्षेत्रकाल का अर्थ होता है, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? हमने जघन्य निगोदिया की लब्धि पर्याप्त तक की जो सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग अवगाहना है, वहाँ से धारण करते हुए शरीर मध्य की सारी अवगाहना को धारण करते हुए सर्वोत्कृष्ट अवगाहना है 1000 योजन की, वहाँ तक की सारी अवगाहनाओं को धारण कर लिया है और धारण करके अनंतों बार मरण को प्राप्त हो गए। फिर आता है काल। काल मतलब समय, टाइम पीरियड। तो एक उत्सर्पणी के 10 कोड़ा-कोड़ी सागर और अवसर्पणी के 10 कोड़ा-कोड़ी सागर, ऐसा एक भी समय शेष नहीं है जिसमें हमने जन्म मरण नहीं किया। ऐसा हम
अनंतों कालों से यहाँ घूम रहे हैं। फिर इसके बाद आता है भव। भव परिभ्रमण क्या है? चारों गतियों का एक भी भव ऐसा नहीं है जो हमने प्राप्त नहीं किया। मात्र केवल और केवल देवों में सौधर्म इंद्र, दक्षिण इंद्र और सर्वांग सिद्धि के देव, लोकांतिक देव। मनुष्यों में जो एक भाव अवतारी रूप तीर्थंकर अवस्था है या मन पर्याय ज्ञान आदि से युक्त विशिष्ट मुनि पद है, इसके अलावा हमने सारे भवों को धारण कर लिया। हमने नरक गति में सबसे जघन्य अवगाहना है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागर, सारी अवगाहनाएं अनंतों बार धारण कर ली। बीच की कितनी विसाप धारण हो चुकी। स्वर्गों में तो जघन्य से देखेंगे तो भवनात्रिक में 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से ऊपर 31 सागरों तक, 32 सागरों तक की उत्कृष्ट अवगाहना हमने धारण कर ली। मात्र 33 जो सागर की अवगाहना सर्वार्थ सिद्धि देवों की है वो आज तक प्राप्त नहीं हुई। इसलिए 31 सागरों की अवगाहना नवे ग्रैविक तक हम उत्पन्न हो गए। फिर मनुष्यों में सबसे कम जब अवगाहना अंतर्मूर्त से प्रारंभ करके और हमने उत्कृष्टतम 3 पूर्व कोटि की जो अवगाहना भोग भूमिया मनुष्य की है वहाँ तक सारी की सारी अवगाहनाएं धारण कर ली। ऐसे ही त्रियंचों में घटित करना, इतना सारा परिभ्रमण हुआ। अब भाव परिभ्रमण क्या है? तो भाव परिभ्रमण अर्थात जितने भी कषायों के स्थान हैं, जिन्हें अध्यवसाय स्थान कहते हैं, योग स्थान, उन सब परिणामों को हमने अनंतों बार धारण किया और छोड़ दिया। इन परिमाणों का एक क्रम ये है कि ये परिवर्तन एक से दूसरे में अनंत अनंत गुणा बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। पंच परावर्तन रूप संसार, जिसे दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र के समान कहा है, तैरने में बहुत कठिन होने से ये समुद्र के समान विराट है। उनमें अज्ञान से, शरीर आदि में आत्मभ्रांति से दीर्घ काल तक घूमता चक्कर काटता रहता है। कारण क्या है? अज्ञानता। अच्छी तरह समझना। अवगाहना है कि आयु, उत्कृष्ट आयु, अवगाहना आती है क्षेत्र में और आयु आती है काल में, ये ध्यान रखना। अवगाहना आएगी क्षेत्र में तो जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक सारी अवगाहनाएं धारण कर ली, और आयु आएगी काल में। इष्ट वस्तु में प्राप्ति होने को राग और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने को द्वेष कहते हैं। हम अगर अच्छी तरह सुबह से लेकर शाम तक का चार्ट तैयार करेंगे तो पता चलेगा हमारा सारा समय राग द्वेष में बीतता। इसके अलावा हम करते ही कुछ नहीं, बस राग द्वेष करते। जो अच्छा उसमें आनंद मनाओ, जो बुरा उसमें दुखी हो जाओ। उनकी शक्ति और व्यक्ति रूप हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है, इसलिए आचार्यों ने इन दोनों की जोड़ी बतलाई है। बाकी के दोष इस जोड़ी में ही शामिल हैं, जैसा कि कहा गया है, यत्र रागः पदम धत्ते, जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहाँ द्वेष अवश्य ही होता है। ये पंक्ति आगम ग्रंथों में उपलब्ध है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषत् तत्रेति निश्चयः। जहाँ जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहाँ वहाँ द्वेष रहता ही है। तो जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहाँ द्वेष अवश्य होता है या हो जाता है, यह निश्चय है। पहले हो आवश्यक नहीं, लेकिन जो जो मिला है वो नियम से छूटेगा, और जो मिलता है वहाँ राग होता है, और फिर जो छूटता है तो उससे द्वेष हो जाता है। अच्छी तरह इस कंडीशन को समझना, सबके साथ ये घटित होती है। जब आनंद पूर्वक आता है जीव संसार में तो उसे बड़ा राग होता है, जब यहाँ आकर अपनी इच्छा की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती तो द्वेष हो जाता है। ये राग द्वेष निरंतर चलता चला जाता। इन दोनों राग द्वेष के आलंबन से मन अधिक चंचल हो उठता है, और जितने राग द्वेष हैं वे सब, जितने दोष हैं वे सब राग द्वेष से संबद्ध हैं, अर्थात वह कहीं ना कहीं दोनों लगे हुए हैं। जैसा कि कहा गया है, आत्मनि सति पर संज्ञा
स्वपर विभागात परिग्रह दोषो, निजत्व के होने पर का ख्याल हो जाता है, और जहाँ निज पर का विभाग भेद हुआ वहाँ निज में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव हो ही जाता है। बस इन दोनों के होने से अन्य समस्त दोष भी पैदा होने लग जाते हैं। कारण यह है कि इन सब इन दोनों के ही आश्रित होते हैं। राग द्वेष जहाँ हुआ वहाँ अन्य सब चीज़ें चालू हो जाती। जहाँ द्वेष हुआ फिर वहाँ घृणा आने लगती है, फिर वहाँ अन्य अन्य चीज़ें आने लगती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह बढ़ता चला जाता है। यह राग द्वेष की जोड़ी तो हुई मथानी के डंडे को घुमाने वाली, रस्सी के फांसी के समान, और उसका घूमना कहलाया जीव का रागादिक रूप परिणमन। सो जैसे लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि मथानी के नेत्री बोलते हैं मथानी को, उसको ही यहाँ पे नेत्री शब्द से प्रयोग किया। नेत्री के खींचातानी से जैसे मंथाचल पर्वतों को समुद्र में बहुत काल तक भ्रमण करना पड़ा, उसी प्रकार स्वपर विवेक ज्ञान न होने से रागादिक परिणामों के द्वारा जीवात्मा अथवा कारण में कार्य का उपचार करके रागादिक परिणाम जनित कर्मबंध के द्वारा बंधा हुआ जीव, संसारी जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा था और आगे भी यदि राग द्वेष नहीं छोड़ता है तो घूमता रहेगा। इसलिए भगवान समंत बुद्ध देव ने जहाँ चारित्र्य की परिभाषा दी वहाँ लिख दिया, रागद्वेष निवृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। चारित्र्य का आचरण क्यों करना है? तो राग द्वेष निवृत्तै, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र्य का पालन हो। मतलब यह है कि रागादिक परिणाम रूप भाव कर्मों से द्रव्य कर्मों का बंध होता है। ऐसा हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक चलता रहेगा। संभव है कि किसी जीव के वह रुक भी जाए, जैसा कि कहा है, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो हवति गति सुगति। जो संसार में रहने वाला जीव है उसका परिणाम अर्थात राग द्वेष आदि के रूप परिणाम होता है। उस परिणाम से कर्म बनते हैं। बंधे हुए कर्मों के उदय से मनुष्यादिक गति होती हैं और मनुष्यादिक गतियों में प्राप्त होने वाले औदारिक आदिक शरीर का जन्म होता है। शरीर होने से इंद्रियों की रचना होती है और इन इंद्रियों से विषयों की अर्थात रूप रस आदिक का ग्रहण होता है। फिर उससे राग द्वेष होने लग जाता है। इस प्रकार जीव का संसार रूपी चक्र में भव परिभ्रमण होता रहता है। ऐसा श्री जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो अनादिकाल से होते हुए अनंत काल तक होता रहेगा। हाँ, किन्हीं भव्य जीवों के उसका अंत भी हो जाता है। पुरुषार्थ पूर्वक अंत करना होता है, अगर नहीं करता है तो निरंतर बढ़ता चला जाए। ये पंचास्तिकाय की बहुत सुंदर गाथाएं हैं। 3 गाथाओं में भगवान कुंद ने सारा संसार बता दिया। देखो इसको अपन अच्छी तरह देखते। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तोदुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो हवदि गति सुगति। फिर गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिंदु विषयगहनम तत्तो रागो वदोषो वा। जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालंबी इति जिनवरी भणितो अनादि निधनो सनिधनो वा। ये संसार की दशा पूरी इस तरह से बतला दी कि क्या होता है। सबसे पहले तो संसार में रहने वाला ये जीव है, उसका क्या होता है? जीवो तत्तोदुहोदि परिणामो, और उस जीव का परिणाम अर्थात राग द्वेष रूप परिणाम होता है। और उस परिणाम से क्या होता है? परिणामादो कम्मम, उन परिणामों से कर्म का बंध होता है। फिर कम्मादो हवदि गति सुगति, और उस परिणाम से जो कर्म का बंध किया उन कर्मों से गति और सुगति आदि का बंध होता है। फिर क्या होता है? गतिम अधिगस्य देहो, जिस गति में जाता है उस गति के अनुकूल देह अर्थात शरीर को धारण करता है। फिर वहाँ क्या करता है? फिर देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, देह से इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है।
इंद्रियां प्राप्त करता है, फिर क्या करता है, तेहिम दो विषय गहनम। अब जो इंद्रिय प्राप्त हुई उसके विषयों में लग जाता है, बड़ा आनंद मनाता है कि हम यहाँ आ गए। जैसे आपको 6 डाला में हम लोग बतलाया था कि जब माँ के गर्भ में आता है तो कहता है कि हे भगवान, एक बार इस गंदगी से बाहर निकाल दो, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे ही संसार में जन्म लेता फिर भूल जाता कि अब हम क्या करें। तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, देह से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, तेहिम दो विषय गहनम, उससे फिर विषयों का ग्रहण करने लगता, और फिर जब विषयों का ग्रहण होता तो तत्तो रागो व दोषो व, फिर उनमें राग द्वेष करने लगता। कभी अच्छे विषय अच्छा लगने लगता, बुरा तो बुरा। अब ठंड पड़ रही है, कोई ठंड को बड़ा कठिन मान रहा है, कोई इस ठंड में भी आनंद से अपना जीवन जी रहा है कि भैया अब क्या करें, जीना है। तो ये राग और द्वेष से कोई ऊपर उठ गया तो आराम से विहार कर रहे हैं मुनि महाराज इस ठंड में भी, और अपनी साधना कर रहे हैं, और हम बराबर अच्छी तरह कोटी पहनकर स्वेटर पहनकर भी कपकपा रहे हैं और राग द्वेष कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परिणाम चलता रहता। फिर क्या होता, फिर इससे जायदि जीवस्येव भावो संसार चक्रवालंबी, वो फिर निरंतर वही चक्र चालू, क्योंकि राग द्वेष फिर हुआ, फिर राग द्वेष से फिर गति, फिर परिणाम, फिर गति, फिर इंद्रियां, फिर शरीर, फिर राग द्वेष, क्रमशः यह चलता चले जाएगा। यदि इस प्रकार जिनवरी ही भणी दो, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। यह संसार कैसा है, अनादि निधनो सनिधनो वा, किन्हीं का तो अनादि निधन है और किन्हीं का निधन से सहत है, अर्थात अंत को प्राप्त भी होगा। कब होगा, पुरुषार्थ पूर्वक अच्छे परिणामों का जब कार्य चेतना धारण करेगा, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, तब जाकर इस राग द्वेष का अंत होगा। इसलिए सबसे अच्छी चीज धर्म के क्षेत्र में राग द्वेष से बचना, यही मूल धर्म है। और भगवान अमरचंद देव तो स्पष्ट पंक्ति लिखते हैं, जहाँ राग है वहाँ हिंसा है, जहाँ राग है वहाँ हिंसा है। उनकी पंक्ति ही यह है, प्रसिद्ध है कि राग की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है। जहाँ जहाँ राग है वहाँ अहिंसा नहीं होती, और जहाँ अहिंसा नहीं वहाँ धर्म नहीं होता। मथत दूध डोरने ते दंड फिरत बहुवार, राग द्वेष अज्ञान से जीव भ्रमत संसार, प्रभु जी जीव फिरत संसार। मथत दूध डोरनिते, डोरियों से जैसे दूध मथते, दंड फिरत बहुभार, तो डंडा होता है वो बहुत बार घूमता है। राग द्वेष अज्ञान से जीव भ्रमत संसार, और राग द्वेष रूपी अज्ञानता के कारण यह जीव इस संसार में भटकता घूमता फिरता रहता है। यही हुआ है अनादि से। कब कब, भवों भवों से, युगों युगों से। इन्हीं पंक्तियों को आचार्य भगवंत ने मूक माटी में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति वैसी अग्रिम गति, यही होता आया है भवों भवों से, युगों युगों से। इसलिए अब यदि उसको रोकना चाहते हैं तो राग द्वेष की व्यवस्था को अच्छी तरह समझ करके राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास करें। हम छोटी छोटी सी बातों में लड़ना भिड़ना झगड़ना और दुनिया भर की प्रवृत्तियां करते हैं, इनसे थोड़े से ऊपर उठने का प्रयास करें। जितना समय हम बाहर की वस्तुओं से अंतरंग की वस्तु की ओर लेके जाएंगे, उतना अधिक कल्याण का क्षेत्र उत्पन्न होगा, कल्याण का क्षेत्र विकसित होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।